हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ 2024 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हिंदी का सेट 3 कर रहे हैं। सेट 1, 2 और जो भी उसके अंदर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो सब भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और आद्या चैनल पर जाकर देखिए, आपको सारे सेट्स अवेलेबल होंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं हम खंड आ दिया गया है, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें हमें 5 में से 4 करने हैं। पहला है, जब जापान जाने का अवसर मिला तब मैंने वहां पर अस्पताल भी देखा। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा, तो इसका संयुक्त वाक्य है डी। ठीक है, अवसर मिलने पर मैं जापान गया और वहाँ पर अस्पताल भी देखा। सेकेंड है, मौसम साफ होने पर यहाँ की बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, तो इसका होगा सी। जब मौसम साफ होता है तब यहाँ की बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्यों को पहचान कर लिखिए। तो इसमें है पहला, आसमान जैसा उल्टा पड़ा था और सारे तारे नीचे टिमटिमा रहे थे। मौसम अच्छा होने के बावजूद आकाश में हल्के हल्के बादलों से ढका था। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उस तस्वीर पर टिकी थी जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ मकान भी वहाँ थे, तो इसका आएगा डी, है ना। पहला और फोर्थ जो है इसमें सही है। फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, हालदार साहब पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और चले गए। 5 है हमारा, स्तंभ 1 को 2 से सम्मिलित करना है। स्तंभ 1 में है पहला, यह प्रश्न जितना सरल जान पड़ता है उतना है नहीं। सेकंड है, मैं एक विद्यार्थी हूँ और भौतिकी मेरा पसंदीदा विषय है। थर्ड है, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह जानता हूँ। तो स्तंभ 2 में है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हमारा सेकंड, जिसमें हमें दिया है 5 में से हमें इसमें भी 4 करने हैं। निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, तो इसमें आंसर होगा हमारा सी, कर्तवाच्य है, इसमें वाच्य बताने हैं। सेकंड है, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई, इसमें क्या है हमारा भाववाच्य है, डी। थर्ड है हमारा, पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसमें भी हमारा इसका कर्मवाच्य होगा डी, पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी जा रही थी। फोर्थ है हमारा, वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन नहीं है। मुझसे उतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा, वह फुटबॉल नहीं खेलता, तुमसे अब खेला नहीं जाता, वह रोज़ पढ़ने जाती है, तो इसका आएगा हमारा सी। ठीक है, सेकंड और जो फोर्थ है वो जो है भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। फिर 5 में हमारा, स्तंभ 1 को 2 से सम्मिलित करना है। पहला है, अब उनसे टहला नहीं जाता। दूसरा है, उससे गीत नहीं गाया जाता। थर्ड है, मैंने एक लंबी कविता लिखी, तो इसमें है स्तंभ 2 में है कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए में पहले में दूसरा है भाववाच्य, उससे गीत नहीं गाया जाता है हमारा कर्मवाच्य, और मैंने एक लंबी कविता लिखी, यह है कर्तवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें अलंकार देखना है। ये देखिए, रुकिएगा, ये अलंकार आप देख रहे हैं, अलंकार हैं, और इसमें भी हमें 5 में से 4 करने हैं। पहला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अतिशयोक्ति। ठीक है, फिर है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रत से झर कर कुसुम, तो इसमें है हमारा ए, अतिशयोक्ति। ठीक है, फिर है, लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, इस पंक्ति में है हमारा कौन सा है अलंकार, मानवीकरण, डी। फिर है, मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई, जो जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति होई, इसमें आएगा हमारा सी, श्लेष अलंकार है। 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से काव्य पंक्ति उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा डी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में हमारा पद परिचय, इसमें से भी 5 में से कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है, पान वाला हंसते हुए कहने लगा, इसमें रेखांकित पद का क्या परिचय होगा, तो इसमें होगा डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कहने लगा क्रिया की विशेषता है। सेकंड है, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, इसमें शीला अग्रवाल क्या है, तो शीला अग्रवाल है हमारा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन और स्त्रीलिंग कर्म कारक है। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वे 2 साल तक वहां आते रहे, इसमें काल का यानी समय को बताया गया है। फोर्थ है हमारा सी, फोर्थ है, इस कविता से हिमालय का सौंदर्य हमारी आंखों के सामने साकार हो जाता है, रेखांकित पद में परिचय है सी, इसका आंसर है सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, कविता विशेष्य।
5वां है मैं वहाँ से जल्द भाग जाना चाहती थी। इसमें रेखांकित पद का परिचय है, यानी मैं का परिचय क्या होगा? बी, उत्तम पुरुष, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता, कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5 पे। ये हमारा 5 क्वेश्चन है, इसमें पद्यांश दिया गया है आपको, 5 नंबर का है ये, 5 ऑब्जेक्टिव है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें इसका आंसर होगा डी, शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है, ये नहीं कहा गया है पद्यांश में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका आएगा डी, वह उसकी थकान को दूर भगा देती है। थर्ड है धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है? तो इसका आएगा ए, कोमल मखमली कपड़ों से, कीड़ों से है ये, है ना, कोमल मखमली कीड़ों से। फिर है फोर्थ, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है धरती को जननी कहा गया, कारण है धरती से प्राप्त जल अमृत के समान है, तो इसका आएगा डी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। 5 है दिन में तरनी करता तम का नाश है। इस पंक्ति का आशय क्या है? कि यहाँ के दिन सदा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ही होते हैं, है ना, यहाँ पर हमेशा सूर्योदय होता ही है जो अंधेरे का नाश करता है। चलिए 6th में पहुँच जाते हैं। 6th में भी देखिए ये गद्यांश दिया है जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव हैं 5 नंबर के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। इसमें हमारा हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, इसका आंसर होगा डी, स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सेकेंड है इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं, तो नकारात्मक विचार जो हैं एक बीमारी को जन्म देते हैं। फिर है हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है, तो ये हमारे अचेतन मन द्वारा किया जाता है, इसका आंसर है सी। फोर्थ है लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं, से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है बी, कि लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। ये 6th का नेक्स्ट है, 5 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। कथन है वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। कारण है लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है, तो इसका आंसर होगा ए, कथन और कारण दोनों गलत है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है जिसमें है पद्यांश पढ़ो और बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दो, ये भी 5 नंबर का है। पहला है राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया है? क्योंकि वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे, है ना, तो आंसर है बी। सेकेंड है परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो उसका भी आंसर है बी, उनके गुरु शिव का धनुष टूटना। थर्ड है लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों से क्यों की? ताकि वह अपने परशुराम के प्रति उनका जो लहजा था व्यंग्यात्मक था, हंसी मजाक के उससे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ है हमारा परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने क्यों लगे? क्योंकि उनके आत्म प्रशंसक वचनों को सुनकर, जो खुद की प्रशंसा कर रहे थे, इससे। 5 है परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया? तो उन्होंने क्रोधपूर्वक ही आंसर दिया सारे वचनों का। ठीक है, चलिए 8वें पे पहुँचते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से गद्यांश का आंसर करना है, 5 नंबर का है ये भी। ठीक है, पहला है इसमें प्रभातिया किस समय गाया जाने वाला गीत है? तो प्रभाती यानी कि प्रभातियाँ यानी मीन्स के सुबह, तो ये भोर में गाया जाता है। सेकेंड है उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब कि ये एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर है थर्ड, गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारी शीत ऋतु का उल्लेख गद्यांश के अंदर किया गया है, सी, है ना। फिर है बाल गोविंद की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? तो ये है कार्तिक से फागुन तक चला करती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। फिर है भगत पा गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंड पर क्यों गाया करते थे? तो इसमें अनुपयुक्त विकल्प है, तो इसका आंसर होगा गांव में अधिक शोर की मनाही थी, है ना, तो ये सी जो है इसका गलत आंसर है। फिर 9 में आएगा हमारा कविताओं के आधार पर 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे की गई है? तो ये है कमलपात से की गई है। ठीक है, डी। किससे नहीं की गई है? तो कमलपात से नहीं की गई है। यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे के धूल दूसरे शरीर को देखकर पिता को कैसे लगा? पिता को ऐसे लगा जैसे कि झोपड़ी के चारों, जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो, है ना, बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 10वें प्रश्न पे। ये भी हमारा 2 गद्य के हैं जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है बिस्मिल्लाह खां अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे? तो इसका आएगा डी, पूरे देश की सलामती मांगा करते थे। नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आईं? तो इसीलिए भर आईं क्योंकि इन बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को देखकर वे भावुक हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए 11वां प्रश्न है। खंडवा आ गया हमारा, खंडवा हमने कंप्लीट कर लिया। 4 में से 3 प्रश्न देने हैं, ये गद्य के क्वेश्चन है। पहला है बिस्मिल्लाह खां के काशी से विशेष लगाव के क्या कारण थे। दूसरा है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किन विशेष कारणों से सेकेंड क्लास में यात्रा करने का निर्णय लिया, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाता है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। थर्ड है क्या संस्कृति के समान असंस्कृति भी होती है, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है एक कहानी ये भी पाठ पाठकों को क्या संदेश देता है, बताइए। 12वां है हमारा निर्धारित कविताओं के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के आंसर्स करने हैं आपको। पहला है जिसमें तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति कहकर कवि अपने जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डालना चाहता है। दूसरा है कवि बादलों को नव जीवन गाले कहकर क्यों संबोधित करता है। तीसरा है संगीतकार गायक को कब और कैसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है हमारा फसल को ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा गया, कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, अब हम आगे हमारे 13वें क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। ये हमारा 13 क्वेश्चन है जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तकों के आधार पर 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको 4 मार्क्स के। पहला है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल क्यों नहीं लिखा। अणु विस्फोट की अनुभूति लेखक को कब हुई। सेकंड है माता का आंचल पाठ जैसा वात्सल्य क्या वर्तमान की भागती से व्यस्त जिंदगी में भी देखने को मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में उपयुक्त तर्क भी दीजिए। थर्ड है बॉर्डर एशिया में छावनी पर गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो को पढ़कर लेखिका का मन उदास क्यों हो गया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए अब 3 में से 1 करने हैं, 2 करने हैं आपको। अब 14 पे हैं हम। आप साची या सचिन है, आपने महसूस किया है कि आपके मित्र का स्वभाव बोलने का तरीका दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। संयमित व्यवहार और मीठी वाणी का महत्व बताते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। फिर आप ये कर सकते हैं, 5 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक। आप प्रगति विद्यालय के साची या सचिन है, स्कूल शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अपने विद्यालय में भी स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने का अनुरोध करते हुए अपने क्षेत्र के शिक्षा पदाधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। या फिर 15वां क्वेश्चन है आपके पास में, आप निर्भय या निर्भय हैं। आपको अपने मित्र से पता चला है कि स्थानीय नवोदय विद्यालय में सहायक प्राथमिक शिक्षक का पद रिक्त है। आप इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं और अपनी सेवा देने के इच्छुक भी हैं। उक्त पद के लिए नवोदय विद्यालय के प्रमुख को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्वावृत्त लिखिए। या फिर आप ये कर सकते हैं, अथवा में आप निर्भय या निर्भय हैं, अपने ऑनलाइन खरीदारी करके कुछ कपड़े खरीदे थे, उनकी गुणवत्ता आपकी आवश्यकता के अनुकूल ना होने के कारण आपने उन्हें वापस कर दिया था, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी आपकी रकम वापस नहीं आई। संबंधित कंपनी के ग्राहक सेवा कक्ष यानी कस्टमर सर्विस सेल को ईमेल द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराइए। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है। चलिए नेक्स्ट पे पहुँच जाते हैं। ये हमारे पास दिख रहा है 16वां क्वेश्चन है, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना है। ये 6 मार्क्स का आता है आपको। चलिए पहला है निष्पक्ष मीडिया जो कि सफल लोकतंत्र का आधार है, इसके संकेत बिंदु है भूमिका, अर्थ, लोकतंत्र पर प्रभाव, समस्याएं, समाधान। फिर सेकंड है परोपकार ही सच्चा धर्म है। परोपकार का अर्थ है मनुष्य का उत्तम गुण, प्रकृति से उदाहरण, सच्चे आनंद का स्रोत। फिर गा है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, संकेत बिंदु है भूमिका, क्या, क्यों, पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, चलिए अब 17 क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर आप सरला या सरल हैं, आपके बड़े भाई की एक प्रसिद्ध संस्था के लिए परिसर नियुक्ति कैंपस प्लेसमेंट हो गया है, उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। इसी के साथ हमारा जो आज का पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और आगे भी आपको और वीडियोज़ हम अवेलेबल कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।